हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनकर पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है कारक। यानी कि इस वीडियो में कारक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कारक होता क्या है। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका जो सीधा संबंध किससे पता चलेगा, उसका सीधा संबंध पता चलेगा उसके क्रिया से। यानी कि कोई भी संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द है और उसका कोई ऐसा रूप जिससे क्या होगा, उसका जो कोई भी काम करेगा उसका सीधा संबंध और फिर उसके क्रिया यानी कि उसके काम से पता चलेगा, उसे बोलेंगे कारक। कारक का डेफिनेशन तो हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। अधिकरण के बाद है संबोधन। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों किसके भेद है? कारक के भेद है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। और इसके जो है कुछ कुछ चिन्ह है जिसको कि हम लोग वाक्य में उपयोग करते हैं और उससे समझते हैं कि वो कारक के किस कौन सा भेद का वो उदाहरण है। इसके भी कुछ भेद, उसके कुछ चिन्ह है जिसको बोलते हैं कारक चिन्ह। अब उनके बारे में समझ लेते हैं। इसका जो कारक चिन्ह है, कर्ता का क्या है? ने। कर्ता का क्या होगा? ने। यानी कि जो भी कर्ता कारक का जो कोई भी उदाहरण होगा उस वाक्य में क्या लगा रहेगा? ने लगा रहेगा। जैसे कि राम ने, यहाँ पर गीता ने पुस्तक पढ़ी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते, गीता ने पुस्तक पढ़ा तो क्या होगा? यहाँ पर ने लगेगा। तो यहाँ पर ने यानी कि ये हुआ कर्ता कारक एक उदाहरण। उसके बाद है कर्म। यहाँ पर क्या होगा? इसके डेफिनेशन सबके भी बारे में जानेंगे आगे। सबसे पहले इसका कारक चिन्ह देख लेते हैं। यहाँ पर कर्म का क्या होगा? को। कर्म का को, जैसे कि राम को भूख लगी है, यहाँ पर को लगा यानी कि क्या हुआ? ये हुआ कर्म कारक का उदाहरण। उसका बाद करण। करण का क्या होता है? से होता है। लेकिन से क्या होता है? आपादान का भी होता है। तो यहाँ पर किसके लिए होता है? के द्वारा, यानी कि से करण। जैसे कि उदाहरण ले ले, राम ने सांप को डंडे से मारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डंडे से। डंडे से। यहाँ पर किसके द्वारा मारा? डंडा के द्वारा मारा। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर से लगा हुआ है। राम ने सांप को डंडे से मारा। यहाँ पर से के द्वारा का यहाँ पर उपयोग हुआ कि डंडे के द्वारा मारा। तो यहाँ पर हुआ करण कारक। अगर वही अपादान रहता तो यहाँ पर अलग होना, यानी कि जैसे पत्ते पेड़ से गिर गए, तो यहाँ पर गिर गए, यहाँ पर अलग होना। यहाँ पर क्या रहा है? पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है। तो हम लोग उसके बारे में समझ सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आपादान होगा या फिर करण होगा। उसका बाद संप्रदान का है के, लिए और को। जैसे हम भी देश के लिए प्राण दे सकते हैं। यहाँ पर के लिए है, यानी कि ये हुआ संप्रदान कारक का उदाहरण। उसके बाद संबंध देख लेते हैं। देखा का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी लगा रहेगा। संबंध कारक रहेगा। तो
जैसे कि राम का पत्र आया है, तो यहाँ पर का है, तो यहाँ पर इसका संबंध हो रहा है कि राम का संबंध किसके साथ है, पत्र के साथ है। राम का संबंध किसके साथ है, पत्र के साथ है। यहाँ पर यह हुआ संबंध कारक, राम का पत्र आया है। उसके बाद अधिकरण में लगेगा में और पर, जैसे कि छत पर मत जाओ, कमरे में मत बैठो, ये सब हुआ अधिकरण कारक। संबोधन में क्या होता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तो बुलाने के लिए हे प्रभु मेरी मदद करो। तो और इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक, यानी कि इसको यहाँ पर उसका संबंध बोधक का क्या होता है, चिन्ह लगता है, जो कि ये है, ये चिन्ह लगता है। जैसे कि हे प्रभु मेरी मदद करो या फिर रक्षा करो, कुछ भी हो सकता है उदाहरण में। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये चिन्ह लगेगा। और यहाँ पर हे प्रभु तो नहीं, लेकिन ये जो है यह संबोधन, यानी कि बुलाया जा रहा है। इसका अरे तुम इतनी देर से कहाँ थे, तो ये भी क्या है, दूसरे को बुलाने के लिए बोला जा रहा है कि अरे तुम इतनी देर से कहाँ थे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इसके जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर कर्ता कारक का क्या होगा, यहाँ पर जो है करने वाले का संबंध यहाँ पर पता चलता है किससे, क्रिया से, यानी कि कर्ता का संबंध क्रिया से, यानी का जो काम करने वाला है उसका संबंध किससे पड़ता है, क्रिया से, यानी कि उसके काम पर पड़ता है सीधा संबंध उससे। तो क्या होगा, ये कर्ता कारक होगा। जैसे कि राम ने मोहन को खाना खाया। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो चिन्ह है, कारक चिन्ह क्या है, ने है। यहाँ पर क्या रहा, कर्ता जो काम करने वाला का उसका सीधा संबंध क्रिया से पता चला कि राम ने खाना खाया। इसके बाद कर्म कारक, यहाँ पर क्या होता है, इसका जो है कर्म का यानी कि फल का चेष्टा पड़ता है। जैसे कि इसका कारक चिन्ह का है को, यानी कि राम ने बकरी को घास दिया। तो यहाँ पर क्या है, बकरी को, यानी कि इसका जो है काम का जो फल है, काम जो है किस, इसके फल पर पता चल रहा है कि बकरी को इसने खाना दिया, घास दिया। इसके बाद करण कारक का क्या है, यहाँ पर इसका कारक चिन्ह से, करण कारक में क्या होगा, इसका जो है संबंध किससे पता चलेगा, इसका जो चिन्ह है ये है कर्ता ने कर्म को करण से, और इसका जो है के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, इसमें इसके साधन का पता चलता है, यानी कि इसका जो तरीका है उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि राम ने चाकू से सब्जी काटा, तो यहाँ पर क्या है, चाकू से काटा, किसको, सब्जी को काटा। तो यहाँ पर चाकू से, यानी कि उसका साधन पता चल रहा है कि वो चाकू से ही सब्जी को काटा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, कर्ता, हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए, कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों पढ़ लिए। इसका है संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये जो पांचों है, इन पांचों का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कर्ता, कर्म, करण के बाद क्या है, संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर इसका होगा के लिए,
तो के लिए क्या होगा, इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि राम ने मोहन के लिए खाना पकाया। तो ये क्या हुआ, संप्रदान का यानी यहाँ पर क्या है, के लिए है। इसका हम सारे का नहीं देख सकते। इसके बाद है संबोधन। संबोधन का क्या होगा, हे अरे। तो हे से जैसे कि बना सकते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और अरे से, अरे तुम कहाँ गए थे, कहाँ गया था, कहाँ गई थी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।